तुम मुझे दिखाओ। क्या? नहीं नहीं, मुद्राओं पे हमें काम करना है। इतनी बड़ी बात। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। क्या बोल रही है? सच बोल रही हो? नहीं नहीं। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू श्री शापी योगी। तो गाइस, आज की शुरुआत जनक की होती है चाय बनाने से। तो जनक को कहा जाता है कि जाइए जनक चाय बनाते बनाते सभी स्टूडेंट्स की डांस परफॉर्मेंस को बड़े ध्यान से देखती है, खूब एंजॉय करती है, कोशिश करती है। मतलब उसकी नजरें चाय से ज्यादा डांस पे रहती हैं, क्योंकि ट्रू डांसर तो है ही इनसाइड, वो बाहर एक्सेप्ट नहीं कर पाती है तो क्या हुआ। फिर वो चाय बना के आती है और गुरुजी के हाथ में देती है। गुरुजी कहते हैं कि ठीक है, अब जाकर के म्यूजिक प्ले करो। और वो म्यूजिक प्ले करना शुरू कर देती है। तब ट्रेडिशनल डांस आता है और उसमें वो म्यूजिक प्ले करती है। वो लड़की जो ज्यादा बोल रही थी कल की डेट में, वो परफॉर्म कर रही होती है। और वो जब परफॉर्म करती है तो उसके पोस्चर जो होते हैं वो ठीक नहीं होते हैं। मुद्राएं या जो हाथ के मूवमेंट होते हैं वो ठीक नहीं होते हैं। तो गुरुजी उसको समझा रहे होते हैं और साथ ही साथ वो डांस करके उसको बताते हैं। और उस बीच झनक जो होती है वो खूब एंजॉय करती है और मुद्राएं वो वैसे करती है, डांस मूवमेंट वैसे करने की कोशिश करती है हाथ से, खड़े खड़े। तो वो जो लड़का जो उसका सपोर्ट कर रहा था कल, ब्लैक चेक शर्ट वाला, वो जनक को देख रहा होता है। और जैसे ही डांस खत्म होता है, जैसे ही गुरुजी उसको बताते हैं म्यूजिक बंद होता है, वैसे ही वो लड़का जनक से बोलता है कि जनक, तुमको डांस करना आता है? जनक घबराती है और जनक कहती है हाँ, नहीं नहीं, मुझे नहीं। फिर गुरुजी जनक को बुलाते हैं और जनक से पूछते हैं कि जनक, तुमको डांस करना आता है क्या? तो जनक कहती है कि नहीं गुरुजी। वो तो गुरुजी कहते हैं चलो, तुमको मान लिया कि डांस करना नहीं आता है, लेकिन डांस के प्रति जो तुम्हारा प्यार है, जो तुम्हारा लगाव है, वो तो हमें दिखाई देता है। तो एक काम करो, चलो तुम्हें जितना भी आता है वो हमें परफॉर्म करके बताओ। जैसे अनु मलिक कहते हैं आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। तो झनक डांस करते हुए वाकई में आग लगा देती है और उसके मूवमेंट, उसका, वो पूरी मगन हो जाती है राधा जैसे और बस डांस करने लग जाती है। और बहुत ही खूबसूरत डांस करती है। और बाकी ये जो पीछे वाली लड़कियां हैं वो अपना मुंह सड़ा सड़ा के खड़ी रहती है उधर, कुछ नहीं करती है वो। सो डांस बहुत उसका प्यारा होता है। फिर जैसे ही डांस उसका खत्म होता है तो गुरुजी बोलते हैं कि झनक, वेरी गुड, तुमने डांस कहाँ से सीखा है? झनक कहती है कि नहीं, मैंने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है, मेरी मम्मी डांसर थी और मैंने उनको देखते देखते, उनकी नकल करते करते सीखा है। तो गुरुजी कहते हैं ठीक है जनक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कर तो वही छोटा घर पहुंच जाता है। उसके पहले घर वाले और मीनू के बीच में बातें होती हैं कि हम बहुत शर्मिंदा है, वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। उसके मम्मी पापा बोलते हैं, लेकिन छोटन दरवाजे पे आ जाता है। मीनू दरवाजा खोलने जाती है, पहले तो दरवाजा खोलने के लिए मना कर देती है कि बड़ो बदी जाओ, आप खोल दो। मीनू के पापा बोलते हैं मीनू, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, जाओ तुम दरवाजा खोल के आओ। मीनू जाती है दरवाजा खोलने के लिए और वहां पर दोनों की काफी लंबी चौड़ी बात होती है। दिख रहा है दोनों का एक दूसरे से लगाव। और ऐसा नजर आ रहा है कि मीनू को छोटा अच्छा लगने लगा है। उनकी बातों से थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है। लेकिन दोनों की बहस होती है और कि मैंने बता दिया तुम्हारे मम्मी पापा को और चलो अब तुम सफाई दो। और मीनू और छोटन दोनों उस रूम में आते हैं जहाँ पे उसके मम्मी पापा सभी लोग बैठे होते हैं। तो बड़ो बोधी बोलती है इतना टाइम कहाँ लगा दिया तुम लोगों ने? तो छोटन और उसके मम्मी पापा के बीच में बात होती है और बड़ो बोधी भी गुस्सा होती है और पूछती है कि ये क्या है, कौन है ये? अजीब सा कुछ नाम बताता है लक्ष्मी करके, कि ये, हाँ मैं इससे प्यार करता हूँ, उसका नाम लक्ष्मी है। छोटन से उनकी मम्मी बहुत नाराज होती है और बोलती है कि छोटन, तुमने मेरा सिर झुका दिया, तुमने मुझे बहुत शर्मिंदा किया है। तुम जिससे भी प्यार करते हो वो तो तुम्हारी पत्नी नहीं बनेगी, ना हमारे घर की बहू बनेगी। ये बात बड़ो बौदी भी बोलती है उसको। वो मीनू के पापा से माफी मांगती है और कहती है कि हमारा इरादा कोई गलत नहीं था। छोटन के मन की बात हम लोग नहीं जानते थे और ना ही इसने हमें बताई है, तो हमें माफ कर दीजिए। और वो सर झुका के माफी मांगते हैं। बड़ो बौदी बोलती है कि देखो छोटन, तुम्हारी वजह से माँ बापूजी को कितना शर्मिंदा किया है। अब छोटन की माँ बोलती है कि देखो, अब मैं छोटन से कोई किसी भी तरीके का संबंध नहीं रखूंगी। देखो, आज के एपिसोड में तो इतना ही बताया है क्योंकि डांस ज्यादा बताया है और 3-4 परफॉर्मेंस होती है डांस की, प्लस जनक की परफॉर्मेंस होती है। तो ये 4 परफॉर्मेंस में ऑलमोस्ट एपिसोड आधा निकल गया और जनक ने बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस किया तो उसका पूरा सॉन्ग परफॉर्म हुआ। तो इसलिए एपिसोड जो था वो छोटा था। और कल जनक में बताया जाएगा कि गुरुजी जनक से बात करेंगे और जनक से बोलेंगे कि जनक, तुमने डांस कहाँ से सीखा? तो जनक बोलेगी मेरी मम्मी से सीखा है। तो वो पूछेंगे कि तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है? तो जनक बोलेगी देखिए, मेरा मम्मी का नाम
इतनी बड़ी डांसर नहीं थी वो, और उनका कोई नाम ऐसे फेमस नहीं थी वो। झनक को ऑफर करते हैं और कहते हैं कि तुम क्या जिंदगी भर पोछा ही करती रहोगी, लोगों के ताने सुनती रहोगी या झूठे बर्तन मांजती रहोगी? आज तुमको मौका मिला है, तुम इसको परफॉर्म करो और मैं चाहता हूँ कि तुम परफॉर्म करो। झनक को अपनी जॉब की चिंता है। वो झनक कहती है कि रियलिटी शो के फॉर्म तो ऑलरेडी भर चुके हैं, और अगर मैंने यहाँ पर डांस करना शुरू कर दिया तो मैं अपनी जॉब से जाऊंगी। तो गुरुजी कहते हैं जॉब से तो तुम वैसे भी जाओगे, क्योंकि डांस परफॉर्मेंस, ये डांस रियलिटी शो खत्म होगा तो तुम वैसे भी जॉबलेस हो जाओगी। तो जनक बोलती है कि नहीं, मेरी डिग्री अभी आने वाली है और मैंने मैडम से बात करी है, उन्होंने कहा है कि जैसे ही तुम्हारे पास सर्टिफिकेट आ जाएगा तो मैं तुम्हें जॉब दे दूंगी। तब गुरुजी उसको समझाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी कला है और इस कला का तुम सही इस्तेमाल करो, तुम टीवी पे आओगी, तुम फेमस हो जाओगी, तुम्हारा और नाम होगा। तब जनक घबराती है और कहती है कि सर जी, अगर मेरी जॉब चली गई मैं क्या करूंगी? तो गुरुजी पूछते हैं कि तुम्हारे घर में कौन है? तुम्हारी माँ। बोले मेरी माँ मेरे साथ नहीं है, मैं अकेली हूँ और मुझे खुद का ख्याल खुद रखना है। तो गुरुजी कहते हैं कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम डांस करो, फॉर्म की बात है वो मैं देख लूंगा, तुम्हें पैसों की जरूरत है और तुम्हें डांस करना चाहिए। थोड़ी सी छोटी सी उनके बीच में बहस होगी, वो दिखाएंगे कल। लेकिन दोस्तों दोस्तों दोस्तों, आज भी अनिरुद्ध छुट्टी पर था। इतना उसने बोर कर दिया था कि उसको डायरेक्टर ने बोला, मेकर्स ने बोला कि जाओ बेटा, थोड़ा देर रिलैक्स करो, जिम करो और उसके बाद आना। तो अनिरुद्ध मम्मी पापा, अर्शी की मम्मी अर्शी, टॉक्सिक भैया भाभी, ये सभी छुट्टी पर थे। और जो कल जिन लोगों को दिखाया गया था बस उतना ही दिखाया गया है। अनिरुद्ध के लिए कुछ अच्छा सा प्लान कर रहे होंगे कमबैक करने के लिए मेकर्स। सो आई एम श्योर अनिरुद्ध कुछ ज्यादा ही अच्छे से आएगा। हाँ, लेकिन ये लोग प्रोमो सिर्फ वही का वही दिखा रहे हैं, वही वाला प्रोमो दिखा रहे हैं जहाँ पर जना प्रिपेयर हो रही है डांस परफॉर्मेंस के लिए और अनिरुद्ध आ जाता है। तो प्रोमो तो वही है, लेकिन कल गुरुजी और जनक की बात होगी, छोटी सी एक बहस होगी और जनक के रास्ते डांस के लिए खुल जाएंगे। सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर टुमारो। और झनक में कुछ अच्छा होगा इस उम्मीद से। आज का इस वीडियो इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।